हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सभी भाई? होप करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो भाई, मेरे पीछे है मेरी प्यारी सी बाइक। और आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, कुछ बाइक से रिलेटेड होने वाली है और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि जब से मैंने बाइक लिया, मैंने अपने बाइक का ना मीटर एक तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिखाया है। तो मैंने सोचा भाई, पल्सर N160 2022 मॉडल, जो कि पहली ईरा की बाइक है और तब से अभी तक इसका मीटर दिखाए थे। अब जो 2024 में आप मॉडल देख रहे हो, उसमें भाई इतना प्यारा मीटर नहीं मिला है। डिजिटल मिला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिली है। कुछ लोगों को प्यारा लग रहा है, कुछ लोगों को पहले वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आज की वीडियो कंप्लीट होने वाली है पल्सर N160 की मीटर कंसोल की डिटेलिंग वीडियो। वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा कि पल्सर N160 के मीटर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या आपको उसमें फीचर्स मिलते हैं और कैसा इसका मीटर है। आपको पता ही है, बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये मीटर। और ये पुराना, मतलब पल्सर का, बजाज वालों का पुराना ट्रेंड चला आ रहा है कुछ इस तरीके से, सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल मीटर का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मीटर के पास चलते हैं और दिखाते हैं उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहली बात अगर मैं मीटर कंसोल के बारे में करूं तो आपको कुछ इस तरीके का सेमी एनालॉग, ये आपका एनालॉग मीटर है, यहाँ पे आपका डिजिटल मीटर है। तो कुछ इस तरीके का इसमें डिजिटल मीटर होता है। तो हम पहले बात करेंगे भाई इसके एनालॉग और फंक्शन वाले पार्ट में, फिर हम बात करेंगे भाई इसके डिजिटल पार्ट के बारे में कि क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करूँ तो इसकी जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके के इसका टैकोमीटर जो है, इसको बोलते हैं भाई टैकोमीटर। और इसकी सुई यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी कि अगर आप 1 2 3 तक देखोगे तो ये 12,000, यानी कि 1 गुना 1,000। तो आपका जैसे भी ये आगे आगे बढ़ता जाएगा तो आपका ये 12,000 RPM तक ये जाती है। आपका ये टैकोमीटर बताता है कि आप कितने RPM में अपनी बाइक को रन कर रहे हो। 1 पे है तो 1,000 RPM, और अगर 9 पे है तो 9,000 RPM पे आप अपनी बाइक को रन कर रहे हो। और जो ये रेड वाला सिंबल है 10 11 12, ये इसका लिमिटर है। ये दर्शाता है कि आप अपनी बाइक को ओवर स्पीड कर रहे हो, ओवर RPM लिमिट में चला रहे हो, यानी कि आपको इसके अंदर ही अपनी बाइक को चलाना चाहिए आपके इंजन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। दूसरी साइड बात कर रहे थे, दूसरी साइड आती है भाई ये इंजन लाइट। इस इंजन लाइट का काम है कि आपके बाइक में FI सिस्टम में, पूरे कंट्रोल सिस्टम में, पूरे डिजिटल सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इंजन की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो ये इंजन लाइट ब्लिंक हो जाती है, तभी आपको पता चल जाता है कि इंजन में कोई दिक्कत आ रही है। जैसे कि सेंसर्स प्रॉब्लम आती है, TPS सेंसर ख़राब होता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसे अभी मेरी बाइक में आई थी। उसके आगे बात करें तो ये है भाई लो इंजन ऑयल लाइट। इस इंजन ऑयल लाइट का आपको, लो इंजन ऑयल लाइट का मतलब है आपकी बाइक में इंजन ऑयल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। लाइक अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल लेवल से कम है तो ये लाइट जलेगी, या फिर कुछ और भी अदर प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि ऑयल प्रेशर सेंसर, स्विच प्रेशर सेंसर या ऑयल गेज सेंसर। इस तरीके के कुछ सेंसर प्रॉब्लम होगी तो ये आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। वहीं बात करें तो भाई आगे वाले फंक्शन पे, तो ये है इसका बैटरी माल फंक्शन इंडिकेटर। अगर आपकी बाइक में बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या काफ़ी दिनों के पुरानी बैटरी हो गई है और उसके बाद ये लाइट जलती है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना है या आपकी बैटरी को आपको रिप्लेस करना है। तो ये हो गए इसके 3 मेन इम्पॉर्टेंट फीचर या 3 इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स जो आपको दर्शाता है कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ सकती है। उधर बात करें तो भाई आपका ये साइड स्टैंड इंडिकेटर जब तक लगा रहेगा, जब तक ये साइड स्टैंड आप पे आपकी बाइक रहेगी। साइड स्टैंड के साथ इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी है। अगर आपकी बाइक गियर में है और आपने साइड स्टैंड लगा रखा है तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी और स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर पल्सर N160 में और आने अभी के टाइम पे सभी बाइकों में मिलता है। दूसरी साइड बात करें तो ये आपको लेफ़्ट इंडिकेटर मिल जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। लेफ़्ट टॉगल करोगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, राइट टॉगल करोगे तो आपको राइट इंडिकेटर मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का इसका इंडिकेटर पार्ट है। यहाँ पर आपको हाई बीम और लो बीम का साइन भी मिलता है। जैसे ही आप हाई बीम को ऑन करोगे तो ये आपका हाई बीम, यानी हाई बीम का मतलब है आपकी लाइट थोड़ा सा दूर फोकस करेगी, थोड़ा सा अप साइड फोकस करेगी। नॉर्मल बीम पे आपकी लाइट
एकदम स्ट्रेट फोकस करती है। इसीलिए आपको जब आपको ज़्यादा घना अंधेरा होता है और आपको ऊपर की चीज़ दिखाई नहीं देती, तब आप हाई बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर की साइड में बात करूँ तो ये आपका आरपीएम लिमिटर है, यानी कि आपकी आरपीएम लिमिट को ये दर्शाता है आप कितनी स्पीड पे आपकी बाइक को चला रहे हैं। और आरपीएम लिमिट आपकी लाइट जब ऑन होती है, जब आप 9000 यानी कि कंपनी ने जो लिमिट प्रोवाइड कर रखी है उसके पार जाते हो, तब ये आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपनी बाइक की स्पीड मेंटेन करके चलानी पड़ेगी। आगे आ जाते तो भाई ये ABS, यहाँ पर आपको ABS की लाइट मिल जाती है। ABS का मतलब है आपको आपकी बाइक में ABS फीचर है तो आपको ये लाइट देखने को प्रोवाइड होगी। ABS कब काम करता है? जब आपकी बाइक 5 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर चल रही है और आपकी ABS की लाइट जली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक की स्पीड 5 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा है तो आपको अपनी बाइक की लाइट का चेक करना है ज़रूरी, क्योंकि अगर ये लाइट जली रही तो यानी कि आपको ABS में काफ़ी कुछ दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपका ABS ढंग से काम नहीं कर रहा है। इधर की साइड बात करूँ तो ये आपका न्यूट्रल का इंडिकेटर है। न्यूट्रल इंडिकेटर यानी कि गियर पोजिशन, आपका गियर, आपकी बाइक गियर में है या नहीं है, ये आपको पता चल जाता है। तो मैंने अभी तक आपको आधा मीटर कंसोल एक्सप्लेन कर दिया है कि आधा मीटर इसमें कैसा है। यहीं मैं अगर डिजिटल वाले पैरामीटर पे आऊँ, डिजिटल कंसोल पे आऊँ, और डिजिटल कंसोल में आपको सीधा यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। ये आपकी बाइक का स्पीड दर्शाता है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ पर आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है कि आपकी बाइक कौन से गियर में रन कर रही है। यहाँ पर आपका टाइम बताता है कि आप कितने टाइम हो रहा है, कितना आपकी बाइक में टाइम चल रहा है। ये आपका फ्यूल इंडिकेटर है, यानी कि आपका ये फ्यूल इंडिकेटर आपकी फ्यूल को दर्शाता है कि कितना आपकी बाइक में फ्यूल है। ये फुल, F का मतलब आपका फुल होता है और ये एंड का मतलब एंड होता है, यानी कि ख़त्म होता है। और जब ये जो 2 बार हैं, जब तक आपके 2 बार हैं तब तक आपका ये ब्लिंक नहीं करेगा। जैसे ही आपका ये ब्लिंक करना लग जाएगा लास्ट सेकंड से सेकंड लास्ट बार, तब आप समझ जाइए कि आपको अपनी बाइक का फ्यूल अप कराने की रिक्वायरमेंट है। वहीं मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इसमें ओडोमीटर मिल जाता है देखने को। तो ओडोमीटर में आपको टोटल किलोमीटर ऑफ योर रनिंग, यानी कि आपने जब से बाइक को स्टार्ट किया है चलाना नई बाइक से, तब से अब तक आपने अपनी बाइक को कितने किलोमीटर चला लिया है, ये आपको इसमें मिल जाता है। वहीं मैं अगर और इधर बात करूँ आगे, तो यहाँ पर आपको एक मोड का स्विच मिलता है, ये एक सेट का स्विच मिलता है। अगर आप मोड के स्विच को एक बार दबाते हैं तो आपको ये ट्रिप 1 मीटर मिल जाता है, यानी कि आप ट्रिप 1 का मतलब है आप अपने अगर किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो और आपको अपना डिस्टेंस नापना है और आप ओडो की रीडिंग भूल चुके हो, तो आपको अपने ओडो की रीडिंग को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस ट्रिप को 0 करके चलाया और आप ट्रिप 1 पे अपनी रीडिंग देखना चाहते हो, तो आपको ट्रिप 1 से ये फ़ायदा होगा कि आप अपने किलोमीटर रनिंग देख सकते हो कि आपने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया। दोबारा अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये आपका ट्रिप 2 पे चला जाता है। तो ट्रिप 2 आपका कितना है ये भी आप, यानी कि आपको 2 ट्रिप के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। एक आप जाने का रख लो, एक आप आने का रख लो, या दोनों का अलग अलग रख सकते हो। एक बार और मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी का मतलब है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर और चलेगी, आपकी बाइक में कितने किलोमीटर चलने के लायक अभी पेट्रोल बचा हुआ है। यानी कि मेरी बाइक में अभी 320 किलोमीटर। ये आपको टोटल फ्यूल का कैलकुलेशन बताता है, बिल्कुल एम्प्टी बाइक का, यानी कि आपकी बाइक बिल्कुल जब तक जितना भी तेल है उतने तेल में कितना किलोमीटर आगे तक जा सकती है। फिर से प्रेस करता हूँ तो ये ओडो आ जाता है। मोड का सेट के स्विच से हम इसका IFE इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी रनिंग बाइक में दर्शाता है। जब आप बाइक को रन करते हो और आप अपनी ट्रिप को या ओडो को प्रेस करके चलाओगे या फिर इस पे देखोगे तो आपको एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बताता है। दोबारा से आप इसको प्रेस करोगे तो ये ओडो पे आ जाता है। तो ये था ओवरऑल इस बाइक में आपका मीटर कंसोल, कि आपको मीटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपको बताया भाई, मैंने जितना मेरे को आइडिया था, जितना मेरे को एक्सप्लेन करना था, मैंने मीटर के बारे में आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। और कोई और क्वेरी, कोई कंसर्न है, डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और फीचर्स के जानने के लिए मैं आगे कुछ और वीडियोस बनाता रहूँगा, मीटर कंसोल के बारे में भी, बाइक के बारे में भी।
और ये था ओवरऑल मीटर कंसोल ऑफ पल्सर N160 2022 मॉडल मेरे पास है। अभी डिजिटल मीटर वाली बाइक मेरे को मिली नहीं है, कहीं भी मिलेगी तो उसका भी एक बार डिजिटल मीटर आपको एक्सप्लेन करके ज़रूर दिखाएंगे। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आए तो आपको पता है भाई, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में और कुछ ऐसी अच्छी वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।